न्यूमरोलॉजी काम किस तरह से करती है। हम जीवन में जब हमारा जीवन शुरू हुआ, यानी हम पैदा हुए, तब हम सिर्फ एक तारीख लेके आए थे, एक डेट लेके आए थे। ना हमारा नाम रखा गया था, ना हमारे पास कुछ और था, सिर्फ एक डेट थी। और वो डेट डिसाइड करती है कि हम किस एलिमेंट बने, क्योंकि हर एक नंबर वो एक एलिमेंट है। ठीक है, हर एक अल्फाबेट एक एलिमेंट है। जो मैंने 5 तत्वों की बात पहले की हुई है आपसे, 5 एलिमेंट्स की, हर नंबर कुछ एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। यस। एक नंबर, जैसे एक नंबर है सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, वो फायर है। 2 नंबर है वो मून को रिप्रेजेंट करता है, वो वाटर एलिमेंट है। इस तरह से 1 से लेके 9 नंबर तक सभी के सभी किसी ना किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कह रहा हूँ एलिमेंट के बाहर कुछ है ही नहीं ऑकल्ट में। ओके, कुछ भी नहीं है। हाँ, आप बता सकते हैं जस्ट क्विकली 1 2 3 क्या रिप्रेजेंट करता है? 10 लाइन। एक नंबर है वो सूर्य का नंबर है। लीडरशिप क्वालिटी उसमें होती है। ठीक है, ऑथेंटिसिटी उसमें होती है। वो लोगों को साथ लेकर चलने वाला होता है। ठीक है, 2 नंबर है वो मून का नंबर है, इमोशनल नंबर है, इंट्यूशन का नंबर है, क्योंकि वो मदर का नंबर है। एक माँ का जो नंबर होता है मदर का, वो 2 नंबर होता है। 3 नंबर है वो विजडम का नंबर है, क्योंकि वो गुरु का नंबर है। ठीक है, इंट्यूशन का नंबर है। 4 नंबर है खुरापाती नंबर है, स्ट्रक्चर का नंबर है। 4 नंबर वाला बंदा बहुत अपने स्ट्रक्चर को, अपने काम को लेके बहुत जबरदस्त वो डेडिकेटेड रहता है। ठीक है, अर्थ एलिमेंट है। अगर मैं एलिमेंट भी बताता जाऊं तो पहला फायर है, दूसरा मून है, तीसरा अगेन वाटर है, मून जैसे वाटर है, गुरु भी वाटर है। 4 नंबर है वो अर्थ एलिमेंट है, राहु का नंबर है। 5 नंबर जो है वो मर्क्यूरी है, एयर का नंबर है। और 5 नंबर है वो कम्युनिकेशन का नंबर है। जो लोग 5 नंबर तो हरफन मौला होते हैं, लाइक उनको अगर किसी से मिलना जुलना हो या इन्वॉल्व होना हो तो उन लोगों को टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी वो लोग, पर्सनालिटी वैसी होती है। 5 नंबर और बहुत बहुत सुपर नंबर है। 6 नंबर है वो वीनस का नंबर है, लव का नंबर है। फायर, उसमें भी फायर है, लेकिन उसके अंदर जो फायर है वो थोड़ी, क्या बोलते हैं उसको, एकदम जो वार्म फायर होती है ना, वैसे वाला फायर। लग्जरियस का नंबर है। ठीक है, क्या बोलते हैं जिसको, प्रेम का नंबर है वीनस। 7 नंबर है वो केतु है। केतु मीन्स स्पेस एलिमेंट, और वो ऑकल्ट का नंबर है जिस पर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ऑकल्ट साइंस कंप्लीटली केतु के अकॉर्डिंग आता है। ओके, ठीक है। जो 16 तारीख है, 7 तारीख है या 25 तारीख है, वो बाय डिफॉल्ट वो लोग ऑकल्ट में, या तो उनका इंटरेस्ट रहेगा या आगे चल के या तो वो लोग ऑकल्ट में काम कर रहे होंगे, उनको पूरी तरह से भरोसा होता है कि जो आप बोल रहे हो कि हाँ ठीक है, ये सब हम मानते हैं। 8 नंबर है शनि का नंबर है। 8 नंबर अगेन वो अर्थ एलिमेंट है। अब शनि है कट्टर ईमानदार है, बिल्कुल वो लोग कभी बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्त चाहे कम रखेंगे लेकिन अच्छे रखेंगे, इस तरीके की उसकी क्वालिटी है। 9 नंबर है, अगेन वो एक्सट्रीम फायर का नंबर है। 9 नंबर है क्योंकि आखिरी नंबर है, तो वो नंबर ऐसा है कि जो पूरी तरह से सरेंडर है। जो 9 नंबर वाला होगा वो आपके लिए कुछ भी कर देगा अगर वो आपके साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी है तो। 9 नंबर है वो एग्जीक्यूशन का नंबर है, आप उसे सिर्फ काम दो और वो आपको करके दिखा देगा। तो ये नंबर्स का साइंस है। अब हम जब पैदा हुए हैं तो किसी 1 या 2 नंबर या उसके कॉम्बिनेशन को लेकर ही हम पैदा होते हैं, और हम एक प्रोमिनेंट एलिमेंट है। सिंपल, जैसे मैं कहूँ कि 1 नंबर है, सूर्य का नंबर है, और आपकी जन्म तारीख 1 है। अब आपके पास और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो 1 नंबर है, और पता है ये फायर एलिमेंट है। अब जब आपका नाम रखा जाता है, ठीक है, सबसे पहले तो हम नाम को पकड़ेंगे कि भाई आप सूर्य हो और आपका नाम रख दिया जाए चंद्र प्रकाश। ठीक है, करेक्ट। तो वो एंटी हुआ क्योंकि चंद्र वो मून की एनर्जी है और आप अपने आप में सूर्य हो, यानी कि फायर। ठीक है, सबसे पहले तो वो नाम ही आपको जीने नहीं देगा, क्योंकि आप हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन में जियोगे। मींस क्या बोलते हैं उसको, मींस हाँ, कॉन्ट्राडिक्शन ही रहेगा। कॉन्ट्राडिक्शन में आप जियोगे, आपकी जो लाइफ रहेगी। अब हमारी लाइफ में जितने भी नंबर के साथ हमारा एनकाउंटर होता है, ठीक है, सबसे पहले तो नाम के साथ होता है। जैसे मैंने बताया, हर एक अल्फाबेट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और नंबर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो डायरेक्टली जो अल्फाबेट है वो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और हम उसको फिर नंबर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जब आपका नाम पड़ता है कि आपका किसी ने नाम रखा, धीरे धीरे आप जब बड़े होते हैं, ठीक है,
तो 15-16 साल की उम्र में फिर एक फ़ोन नंबर आता है, वो भी नंबर के रूप में आता है, ठीक है। करेक्ट। उसके बाद फिर आपके पास व्हीकल आता है, वो भी एक नंबर के रूप में आता है। फिर आप थोड़े और बड़े होते हैं तो ठीक है, फिर एक बहुत ज़बरदस्त आपकी लाइफ में एक मोड़ आता है जब आपकी गर्लफ्रेंड होती है या आपकी शादी होती है, तो एक और वो नंबर भी ऐड होता है। वो नंबर भी ऐड होता है। अगर आपका एलिमेंट उसके साथ कंपेटेबल नहीं है, आपकी उसके साथ नहीं बन सकती। पहली तो बात है कि आप उसको चुनोगे ही नहीं जो आपके साथ कंपेटेबल नहीं है, क्योंकि हर एक एनर्जी कई बार हमें बहुत अच्छी लगती है, कई बार नहीं अच्छी लगती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं है। करेक्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी इसके साथ नहीं बनेगी क्योंकि Compatibility. different है, ठीक है, Correct, ठीक है। कई बार थोड़े दिनों के बाद पता लगता है कि यार हम दोनों अलग हैं, कई बार पहले से ही पता लग जाता है कि हम दोनों अलग हैं। उसके बाद फिर शादी होती है, घर नया बनता है, उसका नंबर आता है, इंसान बिजनेस करता है, ऑफिस का नंबर रखता है, ठीक है ना। तो ये जितने भी नंबर्स हमारी लाइफ में आते हैं, आप ये तो मानते हो कि अगर मुझे अगर कुछ चीज पसंद करनी है तो मुझे एटलीस्ट वो उसके साथ अलाइंड हो या उसके मैचिंग की हो तो बेसिकली हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी की बात करें। जैसे मैं कहूँ अगर आपने कपड़े भी पहने तो थोड़ा तो आप मैचिंग करते हो ना कि इसके ऊपर ये मैच होगा। करेक्ट। कॉम्प्लीमेंटिंग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्टिव होना चाहिए। अब एक नंबर से लेके जो उसका मेन नंबर है, जो उसका नेचर है, हम इसको बोलते हैं कि नेचर, ठीक है ना। अब नेचर के हिसाब से यदि हमारे नंबर सेट नहीं किए गए तो वहां पे एक बैंड क्रिएट हो जाता है, ठीक है, एक बम्प क्रिएट हो जाता है, जिससे चैलेंजेस आते हैं और हमारी जो ओवरऑल हमारा जो डेस्टिनेशन है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। करेक्ट। मैं ये कभी दावा नहीं करता कि कोई आपका काम रुकने वाला है, पर आपका काम स्मूथ नहीं हो सकता। हाँ। तो न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम है वो है कि आपके जो नाम है उस नाम में एक स्पेलिंग करेक्शन करके उसे अलाइन किया जाए आपके बर्थ डेट के साथ। ये बेसिक साइंस है, सिंपल है। ये चीजें कोई वीडियोस इस तरह के बताता नहीं है, क्योंकि सबको लगता है कि ये बता दिया तो सीक्रेट ही खुल जाएंगे, लेकिन जो साइंस है वो ये है कि आपकी डेट के साथ में आपके नाम को, आपके फोन नंबर को, हर वो चीज जो नंबर के फॉर्म में आपकी लाइफ में है उसको अलाइन किया जाता है, ठीक है। अब उसमें कलर्स भी आते हैं, उसमें अल्फाबेट्स भी आते हैं, उसमें जेमस्टोन्स भी आते हैं, उसमें क्रिस्टल्स भी आते हैं, हर वो चीज मोड्स है बेसिकली। बिल्कुल अलाइन करने वाले काम, अलाइन करने के लिए मोड्स है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपकी टंकी में ऊपर से पानी छोड़ा जाए और उसमें अगर 10-20 बैंड हैं जो थोड़े से घूम घूम के आ रहे हैं, तो आपको लगता है पानी फोर्सफुली नीचे आएगा? नहीं, तो हर्डल्स थोड़ा टाइम लग जाएगा। आपको लगता है कि उसमें मेंटेनेंस आ सकता है क्योंकि एल्बोज है, जॉइंट कभी भी खुल सकते हैं, ठीक है ना। और अगर उसको बिल्कुल सीधा कर दिया जाए, वहां से पानी गिरा और नीचे आया, कभी जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, बिल्कुल इजी हो गया। तो हमारा सारा का सारा काम उसी थियरी पर, उसी साइंस पर है कि हमें सिर्फ अलाइन करके देना है आपको। और न्यूमरोलॉजी में सिंपल आपके नाम को अलाइन करना है, उसके अल्फाबेट्स को थोड़ा ठीक ठाक करना है, उसे ठोक पीट के थोड़ा सीधा करना है और आपके लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार करके देते हैं। और बहुत जबरदस्त काम करते हैं। अभी हमने कुछ नया शुरू किया हुआ है हम, क्योंकि और वो सारा कुछ एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बाद ही हुआ है कि आपकी नेचर के हिसाब से जो भी आपके प्रोफेशंस हैं, आप क्या क्या काम, आपकी कैटेगरी में क्या क्या आप कर सकते हो। लाइक आप फार्मा में जा सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप लिटरेचर बन सकते हो, ऑटोमोबाइल में जा सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो। यदि ये सारे के सारे प्रोफेशंस आपकी लाइफ में हैं, लेकिन आप कुछ और कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो कर रहे हो आप वही करो। लेकिन अगर आपको आपको वेंचर स्टार्ट करना है, दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपके लिए गाइडेंस है कि कल को मैं 10 साल बाद ये वाले मैं बिजनेस में अगर मैं हाथ डालूंगा तो शायद मुझे फायदा ज्यादा होगा। ऐसा कर सकते हैं। चलो उसको भी साइड में रखो, नहीं जी मुझे तो एक ही काम करना है जो मैं कर रहा हूँ। वहां पर एक और अपॉर्चुनिटी, अगर आप शेयर बाजार में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी कैटेगरी में जितने भी फील्ड्स हैं, ऑटोमोबाइल हो सकता है, फार्मा हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर आप उस कैटेगरी की कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आपको बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि वो आपके नेचर में है, उसके बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप 6 कैटेगरीज हैं, आप वो 6 कैटेगरी के साथ में खेलो ना। शेयर तो आपको खरीदना ही है, खेलना ही है, तो इधर उधर भागना क्यों?
इकट्ठा करके आपके आपको दे हिसाब दिया। से जो आपके अलाइन सेक्टर्स है उसमें यू इन्वेस्ट एंड यू अर्न। 1000 कैटेगरी है, उसमें से आपको अगर 6 मिल जाती है तो बहुत सारी चीजें आपके लिए तो ठीक हो गई। ये तो शेयर मार्केट का टिप ही हो गया। ठीक हो गया। हाँ एग्जैक्टली। अब हम फोन नंबर कस्टमाइज करके देते हैं। ठीक है, फोन नंबर आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाली चीज है वो फोन नंबर है कम्युनिकेशन के लिए। अगर फोन नंबर आपका बिल्कुल आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड नहीं है तो आपको उसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिल सकेंगे। क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर प्रॉब्लम ऐसा है, सामने वाला फोन नहीं उठाएगा। ठीक है, अच्छा, आप बोलोगे कुछ वो समझेगा कुछ। ठीक है, जब वो फोन करेगा हो सकता है आपका फोन साइलेंट पे हो। हाँ, कम्युनिकेशन गैप हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा। ठीक है ना, तो फोन नंबर यदि कस्टमाइज्ड हो, ठीक है ना, तो आपको उससे ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन कम बेनिफिट मिल रहा है इसका हमें होश ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। ऑब्वियसली मेरे पास कैलकुलेशन ही नहीं है, मुझे पता कैसे लगेगा। मुझे तो ऐसे लगेगा ना, ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है ना, ये तो जो हम चल रहा है कोइंसिडेंस मान लेते हैं। हाँ भाई, ये तो भी ऐसे ही होगा ना, उसमें क्या है। हाँ, लेकिन फोन नंबर को भी बिल्कुल कस्टमाइज किया जा सकता है उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। ओके, और वहाँ पर चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती है। अब कंपनी का नाम हो, आपका ब्रांड का नाम हो, वो सारे नाम हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम अलाइन कर सकते हैं। ओके, कलर्स, अल्फ़ाबेट्स किस तरह से काम करते हैं। यदि आपके विजिटिंग कार्ड बनेंगे, आपके ब्रोशर बनेंगे, आपका डेकोर होगा, बाहर साइनेज बनेगा, कंपनी का लोगो बनेगा, तो कलर्स जो आपके लिए फेवरेबल है वो कलर्स आप उसमें यूज कर सकते हो। आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। अब जो पाथ इजी हो जाएगा। बिल्कुल इजी। जो मैं हूँ, मुझे ज्यादा चॉइस करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है मेरे 4 कलर है जिसमें जो मेरे नेचर में है, जो मुझे अच्छे लगते हैं, वो 4 कलर में ही खेलो ना। जरूरत क्या है, सब एक लाइन में हो जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इसी तरह से अल्फाबेट से अगर कोई नया वेंचर स्टार्ट करना है, कुछ प्रोडक्ट का नया नाम रखना है, तो आप उसमें उस अल्फाबेट से उसको शुरू करो, नाम को चेक करवाओ, उसके टोटल को चेक करवाओ। ठीक है, न्यूमरोलॉजी के थ्रू, और वो प्रोडक्ट आपका चल पड़ेगा। चलना ही पड़ेगा, कोई सवाल ही नहीं है। ऐसा होता ही नहीं है कि अगर कोई चीज अलाइन हो और वो काम उसका ठीक ठाक ना हो।